क्या सीईटी एग्जाम के अंदर इस बार नेगेटिव मार्किंग होने वाली है? क्या 40% मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट इस बार सीईटी एग्जाम को क्वालिफाई कर जाएंगे? इस सीईटी एग्जाम की जो एग्जाम डेट है वो क्या रहेगी? इसकी फॉर्म कब स्टार्ट होंगे? दरअसल दोस्तों, सीईटी एग्जाम 2026 को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है और वो अपडेट क्या है वो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो अपडेट क्या है? सबसे पहली अपडेट तो ये है जो इसकी एग्जाम डेट है, तो आप इसकी एग्जाम डेट देख लीजिएगा। इसकी एग्जाम डेट ग्रेजुएशन लेवल की सीईटी की एग्जाम डेट है वो नवंबर 2026 है और 12th लेवल की जो सीईटी की एग्जाम डेट है वो दिसंबर 2026 है। यानी कि दोनों एग्जाम मात्र 1 महीने के गैप के अंदर आपको देखने को मिलेगी। दूसरी बड़ी अपडेट यह है कि इसका सिलेबस क्या रहेगा। इसका सिलेबस पुराना सिलेबस ही आपको फॉलो करना है, हल्का सा बदलाव होगा। यानी कि मेरा तो यही मानना है कि आपको बस पुराना सिलेबस फॉलो करना है और आपकी 100% सीईटी एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगी। आपको इसमें भटकना नहीं है। दूसरा, नेगेटिव मार्किंग। इस बार नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है, इस बार नेगेटिव मार्किंग होगी। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस बार का जो पेपर है वह आसान नहीं आएगा, क्योंकि आलोक राज जी ने यह ट्वीट कर कर कहा है कि इस बार का जो पेपर का लेवल होगा वो इजी नहीं होगा। हम एक कठिन पेपर, एक अच्छे लेवल का पेपर आपको देंगे ताकि कम से कम बच्चे इस एग्जाम में क्वालिफाई हो पाए। यानी कि 40% मार्क्स जिस भी स्टूडेंट के, मतलब कम से कम बच्चों के 40% मार्क्स एग्जाम में आए। अगली अपडेट क्या है? अगली अपडेट यह है कि देखो, पासिंग क्राइटेरिया क्या रहेगा वो मैंने आपको बता ही दिया। सिर्फ और सिर्फ 40% मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट क्या होंगे? पासिंग हो जाएंगे। और आलोक राज जी ने यह भी कहा है कि इस बार 3 से 4 लाख लोगों को ही हम एग्जाम में पास करेंगे। इसके पीछे का जो कारण है वह कारण यह बताया है कि कम बच्चे अगर क्वालिफाई होते हैं इस एग्जाम के अंदर, तो जो आगामी 3 साल में जो भी एग्जाम्स आएगी सीईटी के अंतर्गत, वो एग्जाम्स इस प्रकार से होगी कि मात्र 1 दिन की पारी के अंदर वह एग्जाम हो जाएगी, जिससे कि क्या है, जो नॉर्मलाइजेशन का जो चक्कर है वो इतना नहीं पड़ेगा। यानी कि जल्दी से जल्दी वो एग्जाम भी लग जाएगी और कुछ जो भी गलतियां होती है सरकार के द्वारा या फिर स्टूडेंट्स के द्वारा या गफलेबाजों के द्वारा, वो भी नहीं होगा। यानी कि 1 दिन के एग्जाम के अंदर वो लग जाएगी और इसमें जो नॉर्मलाइजेशन है उसका इतना इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा। क्योंकि इस बार आपको पता है पशु परिचर एग्जाम के अंतर्गत कितना बड़ा गफला हुआ था, या फिर गफला भी ना बोले तो उसको नॉर्मलाइजेशन में आप देख सकते हैं किसी के 8 नंबर 10 नंबर तक कम हुए थे। उसके बाद इस बार की जो सीईटी का जो क्राइटेरिया है ना वो 3 साल का है दोस्तों। 3 साल तक सीईटी एग्जाम की एग्जाम, अब सीईटी जो सीईटी एग्जाम को क्वालिफाई कर लेगा, जो सीईटी का जो स्कोर वैलिडेट है या वो 3 साल तक है। 3 साल तक जो भी एग्जाम्स आएगी वो आप सीईटी के अंतर्गत दे पाओगे। यानी कि लगभग 24+ एग्जाम्स या फिर 27 के आसपास जो भी एग्जाम्स होगी वो आप सीईटी के अंतर्गत दे पाओगे आगामी 3 सालों के अंतर्गत। इसलिए सीईटी पास करना बेहद जरूरी है इस बार। और जो भी छात्र पिछली बार की सीईटी एग्जाम उन्होंने नहीं दी है या किसी कारणवश उनकी एग्जाम रह गई, तो इस बार आप जरूर पास करें, क्योंकि 3 साल तक आपको फिर बेरोजगारी का एक धब्बा झेलकर चलना पड़ेगा। आगे चलते हैं। आगे अगली अपडेट क्या है? देखो, जितनी भी अपडेट थी वो मैं एक बार को फिर आपको समझा देता हूं कि कौन कौन सी अपडेट आई है। सबसे पहले ग्रेजुएशन की जो एग्जाम डेट है वो नवंबर और 12th लेवल की दिसंबर, और इसकी फॉर्म है वो जून जुलाई में फॉर्म भरे जाएंगे। सिलेबस का जो अपडेट है वो मैं आपको बता दिया कि लगभग पुराना सिलेबस ही रहेगा। और अगर कोई बोलता है कि सिलेबस तो बदलेगा, तो मैं बता देता हूं बिल्कुल हल्का सा बदलाव होगा, है ना। सिलेबस के अंतर्गत नेगेटिव मार्किंग इस बार लागू है। पेपर इजी नहीं आएगा, पेपर इजी नहीं आएगा। आलोक राज जी ने बाकायदा ट्वीट करके कहा है कि पेपर इजी नहीं बनाएंगे, क्योंकि उन्होंने ऐसे मान लो कि एक प्रकार से टारगेट ही ले रखा है कि हम बच्चों को 4 से 5 लाख बच्चों को या 3 से 4 लाख बच्चों को ही पास करेंगे, ताकि 1 दिन की पारी में यानी कि 2 पारियों में पूरा पेपर हो जाए और जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होती है वो इतनी ज्यादा इफेक्ट एग्जाम को नहीं करे। इस बार 40% एग्जाम लाने वाले स्टूडेंट पास हो जाएंगे। और मैं आपको बता देता हूं, फर्स्ट ग्रेड में कई सब्जेक्ट तो ऐसे थे जिनकी सीटें ऐसे कैसे खाली गई है। 13 से ज्यादा ऐसे सब्जेक्ट थे जिसमें सीटें खाली गई हैं, है ना। एक तो ऐसी सब्जेक्ट का विषय था उसमें तीन ही सीटें थी और तीनों की तीनों खाली गई है। इसके पीछे का कारण था कि उनके 40% मार्क्स भी नहीं आ रहे हैं
और इस बार की सीईटी की जो वैलिडिटी वो 3 साल की वैलिडिटी रहेगी, ठीक है। तो इसके बारे में जो भी अपडेट होगी वो हम टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवाते रहेंगे। हमारे टेलीग्राम का चैनल का नाम है विजडम अकेडमी जयपुर। और एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, टेलीग्राम चैनल से जुड़े वहाँ पे आपको एनसीईआरटी की किताबें बिल्कुल फ्री में, पीडीएफ वगैरह, नोट्स वगैरह, मैटर आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। और उसके अलावा जिसको भी लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी के नोट्स चाहिए, लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी के नोट्स कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है, कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है, मेरे पास अवेलेबल है, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। आपको क्या करना है, आपको मेरे नंबर पे मैसेज करना है या टेलीग्राम पे मैसेज करना है। किन नंबरों पे मैसेज करना है वो मैं आपको बता देता हूं। टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, ठीक है। जो भी मैसेज करेगा और जिसको जरूरत होगी अपने साथियों को बताइए। जिसको भी ज्योग्राफी के नोट्स चाहिए वो यहाँ पे मैसेज कर सकता है, वो मैं आपको ज्योग्राफी के जो नोट्स है लैब असिस्टेंट के अकॉर्डिंग वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। कहीं पे भी नोट्स नहीं मिलेंगे। तो आशा करता हूँ कि आज की जो जानकारी मेरे द्वारा दी गई है वो आपको अच्छी लगी होगी और ऐसी ही जानकारी मैं आप सबके समक्ष लेके आता रहूंगा। तो इस वीडियो को हम लेते हैं अलविदा और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। और यहाँ तक अगर आपने देख लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।